Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, in a pinhole camera, a box of length L has a hole of radius A in one wall. When the hole is illuminated by a parallel beam, the size of the spot of the light is large when A is large, so that it is also very large when A is small. Due to diffraction, assume that the spread due to diffraction just adds to the geometrical spread and find the minimum size of the spot. Okay? समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन में कहा यह गया है कि एक पिन होल कैमरा के बारे में बात करिए। एक बॉक्स है जिसका लेंथ क्या है, एल है। यहाँ पर इसके अंदर ए रेडियस का होल है एक दीवार, एक वॉल पर बच्चों। जब इस होल पे आप पैरेलल बीम डालते हैं, साइज ऑफ स्पॉट ऑफ लाइट इज लार्ज। कब? जब हमारा ए का वैल्यू लार्ज होगा। दैट मीन्स अगर रेडियस बड़ी होगी तो इस स्पॉट का भी जो साइज होगा वो बड़ा होगा। अब इन्होंने कहा है कि सो दैट इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज। ये बताइए कि जब वो बहुत लार्ज होगा, जब ए स्मॉल होगा, और रीजन इन्होंने बताया दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। एज्यूम दैट स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रैक्शन जस्ट एड्स अप। ठीक है, और वो क्या ऐड हो रहा है? ज्योमेट्रिकल स्प्रेड, जिसको मैं ए बोलूंगा यहाँ पर। और उसके बाद हमें मिनिमम साइज ऑफ द स्पॉट भी बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले किसके बारे में? हम बात करेंगे कि आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकल स्प्रेड यहां पर क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्प्रेड यहां पर क्या होगा? इतना होगा ए। और अगर ज्योमेट्रिकल स्प्रेड ए है तो डिफ्रैक्शन स्प्रेड कितना होगा यहाँ पर? सो लेट मी टेल यू, डिफ्रैक्शन स्प्रेड आपके लिए कितना होगा? सो डिफ्रैक्शन स्प्रेड विल बी इक्वल टू लेमडा बाई ए, और यहाँ पर बॉक्स की लेंथ कितनी है? एल। ठीक है, ये होगी वैल्यू यहाँ पर। अब क्या है कि हम इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। देयरफॉर, क्योंकि हमें यहाँ पर बी के बारे में मैं मान लेता हूँ, सो सम ऑफ देम विल बी, सो लेट्स से सम, उनको मैं बी मान लेता हूँ। बी इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा ए एल, ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने कह रखा है फाइंड द मिनिमम साइज, यानी हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस स्पॉट की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप मिनिमम कैसे निकालेंगे? मिनिमम निकालने के लिए यू नो दैट db बाई डी ए इज इक्वल टू जीरो करेंगे बच्चों। ओके, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो फ्रॉम हियर जब आप डी ए बाई डी ए करेंगे तो आपको 1 मिलने वाला है। लेमडा एल बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन ए का करेंगे तो -1 बाई ए स्क्वायर मिलने वाला है आपको, एंड दैट टू इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है? यू विल बी गेटिंग दैट लेमडा एल बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एल। ठीक, इससे अगर मैं ए की वैल्यू तो हमारी आ गई, बट वी हैव टू आल्सो फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ द स्पॉट। यानी कि अगर मैं बी की वैल्यू भी निकालना चाहूँ या बी मिनिमम निकालना चाहूँ तो बी मिनिमम विल बी, तो बी मिनिमम पी की वैल्यू। अब आप इस ए की वैल्यू को इस क्वेश्चन में रख दीजिए यहाँ पर। तो फ्रॉम हेयर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एल प्लस लेमडा एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एल। ठीक है, तो लेमडा एल और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर भी बचेगा लेमडा एल, तो इस रूट टू लेमडा एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी मिनिमम की वैल्यू। ओके, ठीक, तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज द मिनिमम साइज ऑफ द स्पॉट, स्क्वायर रूट ऑफ टू लेमडा एल। या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेमडा एल। ठीक है, क्योंकि आपने इस 2 को अंदर भेज दिया तो 4 लेमडा एल स्क्वायर रूट के फॉर्म में, यहाँ पर ए लेमडा एल और यहाँ पर 4 लेमडा एल। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।